अब बिल्कुल देखिए, यहाँ ओखला विधानसभा की अगर मैं बात करूं, शुरुआत ओखला विधानसभा करूं तो मनीष चौधरी जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, वो 8000 वोटों से आगे चल रहे हैं ओखला विधानसभा में। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझा दूं, क्योंकि जब यहाँ पे बैलेट खुलती होती है कालिंदी कॉलोनी से स्टार्ट होता है। जो नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं उनके यहाँ से कालिंदी कॉलोनी है, उसके बाद खिजराबाद है, तैमूर नगर है, ये सारी बेल्ट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। फिर उसके बाद जब जाकिर नगर इंटर करेंगे, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये रुझान पूरी तरीके से चेंज होंगे, ये पूरे वोटिंग जो होगी वो चेंज होगी, क्योंकि उसके बाद आम आदमी पार्टी और एमआईएम का खाता कह सकते हैं कि पूरी तरीके से खुलना शुरू होगा। तो ये तो ओखला की बात की। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया है, फिलहाल पीछे चल रहे हैं, डिप्टी सीएम है, और कहीं ना कहीं जो कद्दावर नेताओं में से आम आदमी पार्टी के 3 नेता हैं, चाहे उनके केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, आतिशी, ये तीनों लोग अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो एक बड़ी खबर जरूर है। और दूसरी तरफ ओखला से मनीष चौधरी इस वक्त 8000 वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं, क्योंकि कालिंदी कॉलोनी हो गया, तैमूर नगर हो गया, खिजराबाद हो गया, ये सारे जो इलाके हैं वो जो है कह सकते हैं कि इनका जब शुरुआती रुझान में जब ईवीएम खुलती है, क्योंकि पोस्टल बैलेट में जब आया तब उसके बाद भी जो है मनीष चौधरी यहाँ पर आगे नजर आए, 73 वोटों से आगे हुए थे। उसके बाद जब तैमूर नगर का जब ईवीएम स्टार्ट हुई, हालांकि फर्स्ट राउंड की अभी वोटिंग हुई है, और फर्स्ट राउंड के बाद जो है जब थर्ड या फोर्थ राउंड में जब पहुंचेंगे तब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का खाता खुलता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल ओखला पे मनीष चौधरी जो है वो 8000 की लीड पर इस वक्त मौजूद है। जी, यानी कि बीजेपी आगे चल रही है। मुबश्शिर, मैं चाहूंगी कि आप एक बार तस्वीरें भी दिखाइएगा, कुछ लोग भी आपके साथ मौजूद है, कोशिश करिए एक बार अगर बातचीत हो पाए। बिल्कुल, मेरे पीछे इस वक्त सभी पार्टियों के समर्थकों की भीड़ है इस वक्त। एक बात बताइए, अभी मनीष चौधरी 8000 वोटों से आगे चले, क्या उम्मीद लग रही है? बिल्कुल वो जीतेंगे बिल्कुल। ओखला में लेकिन मुस्लिम फैक्टर ज्यादा चलता है ओखला विधानसभा में। मुस्लिम फैक्टर क्योंकि जो मेन वोटर है तकरीबन 1,60,000 70,000 के आसपास, वो मुस्लिम फैक्टर आता है, और बीजेपी का जो वोटर है या फिर नॉन मुस्लिम वोटर है वो करीब 70 से 80 हजार। तो कैसे उम्मीद लगा रहे हैं, किस तरीके से? इस बार डिवाइड हुआ है, ओखला में पहली बार डिवाइड हुआ है। अच्छा, इस बार ओखला मतलब ओखला में जो मुस्लिम वोटर्स है उन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया है? बिल्कुल डिवाइड हुआ, उनके 3 पतंग में बिल्कुल सबने देखा कि चेंज करना है इस बार सब चेंज। आपको क्या लगता है? अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कीजिए। क्योंकि मैंने भी वही कहा कि कालिंदी कॉलोनी, खिजराबाद, तैमूर नगर, ये बीजेपी का वोट बैंक रहा है, शुरू से रहा, काफी रहा है। तो क्या लगता है कि जाकिर नगर एंट्री करेंगे तो उम्मीदें बढ़ेंगी? तो अभी वोटों की आंधी आएगी, वोटों की आंधी। अच्छा। अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, हमारे भाई के पक्ष में वोटों की आंधी खुलेगी। जाकिर नगर, बटलाउर, शाहीन बाग, अबू फजल और मदनपुर खादर, जे कॉलोनी जब हाई खुलेगा ना, तब आंधी में सब उड़ जाएंगे। अभी तो पहला राउंड हुआ है, तो बिल्कुल अभी आने उम्मीद बरकरार है। बिल्कुल उम्मीद है, कॉन्फिडेंट है भाई साहब, कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, ये कॉन्फिडेंस है। और देखिए लॉजिक भी उसके पीछे क्या है कि कालिंदी कॉलोनी हो गया, मदनपुर खादर, माफ कीजिएगा, खिजराबाद हो गया, तैमूर नगर हो गया, ये बीजेपी का कोर वोटर रहा है शुरुआत में। आप पिछले 30 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो जब शुरुआती रुझान शुरू होता है 1 से लेकर 5 राउंड तक, तो ये सारे राउंड इन्हीं तरफ के खुलते हैं। लेकिन जब जाकिर नगर एंटर करते हैं, जाकिर नगर से लेकर मदनपुर खादर तक पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्लाह खान और उनके पक्ष में जाता रहा है। लेकिन इस बार कड़ी टक्कर जो है एमआईएम के जो कैंडिडेट थे शिफाउर रहमान, जो इस वक्त जेल में मौजूद है, एक कैसिडी पैरोल पर आए थे और अपने लिए अपील की थी। और ये भी वजह थी कि अभी तक ओखला विधानसभा में उतनी बड़ी रैली भी किसी ने नहीं की। जब असदुद्दीन ओवैसी आए थे, असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील, ये लोगों ने पूरी तरीके से जो है डेरा डाला हुआ था, और कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने के लिए थोड़ा बहुत कामयाबी, लेकिन ये नतीजे तय करेंगे कि किस तरीके की क्या चीज़ है।